हिंदुस्तान में, आर्यव्रत में, भारत खंड में एक करंट टॉपिक इन दोनों चल रहा है। हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित लोग आंदोलित हैं, उद्दोलित हैं। उस का कारण हमारे संतों में संत, महान संत, हमारे श्रद्धेय भद्राचार्य जी ने, राम भद्राचार्य जी ने एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्टेटमेंट दिया आरक्षण के बारे में, जो विवादित था। मैं उसको विवाद मानता हूँ। बाद में उन्होंने इस बारे में क्लियर किया, लेकिन वो क्लियरली बात की वो संतोषजनक नहीं है। उन्होंने आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए। और मेरी मान्यता है कि किसी भी संत को, महंत को आरक्षण के विरोध में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई वक्तव्य, कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। मैं दलितों से बहुत जुड़ा रहा हूँ। मेरी क्वालिटी रही, माननीय भैरव सिंह जी, स्वर्गीय महामहिम भैरव सिंह जी मानते थे कि रामगढ़ में मेरी कास्ट का एक भी वोट नहीं, रामगढ़, अलवर, मेवात, परंतु दलित समाज के भरोसे मैं एक ने, दो ने, 3 चुनाव जीता। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं जुड़ा रहा हूँ भारतीय मजदूर संघ का प्रांतीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा। विशेष रूप से प्राइवेट सेक्टर, टेक्सटाइल, सीमेंट, इंजीनियरिंग, फर्टिलाइज़र, केमिकल, सीमेंट, शुगर इत्यादि इत्यादि, उन फेडरेशनों का अध्यक्ष रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, प्रांतीय रहा। उनमें ज़्यादातर मजदूर 80-90% दलित पिछड़ा समाज का ही था, इसलिए मैं उनसे जुड़ा रहा हूँ। और मैं संतों के चरणों में, सभी संतों के चरणों में, विशेष रूप से हमारे श्रद्धेय राम भद्राचार्य जी के चरणों में यह निवेदन कर रहा हूँ, विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आगे से भविष्य में देश की, समाज की जो एकता है, सामाजिक समरसता है, हिंदू एकता है, सनातन धर्म की एकता को, उसको न तोड़ें और पूरे समाज को एक बना करके एक रस होकर चलें। अभी माननीय आदित्यनाथ जी ने जो नए नारे दिए हैं, हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा पूरे देश में माननीय मोदी जी सहित सब नेताओं ने लिया। ये देश के सामाजिक समरसता के लिए, हिंदू एकता के लिए, सनातन धर्म की एकता के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे श्रीमान राहुल गांधी उर्फ पप्पू या उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे ही काफ़ी है, जो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, भगवा वस्त्र का विरोध करते हैं, भगवा झंडे का विरोध करते हैं, भगवा रंग से उनको चिढ़ है। वही काफ़ी है देश को तोड़ने के लिए। हम न जातीय गणना चाहते हैं, न सामाजिक टूटन चाहते हैं। सामाजिक समरसता के लिए, हिंदू एकता, पुनः बोलूँगा, सनातन धर्म की एकता के लिए सभी संतों को आरक्षण के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करनी, यह मेरा निवेदन है। हम बाबा साहब अम्बेडकर का, जिन्होंने ये आरक्षण दिया, मैं विशेष रूप से सम्मान करता हूँ। उनकी जो बात थी वो सटीक थी, सही थी, जो महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं मानी। और उन्होंने कहा जब भारत पाकिस्तान बन ही रहा है, बनना नहीं चाहिए पर बन ही रहा है, तो सारा मुसलमान वहाँ जाए और सारा हिंदू वहाँ से यहाँ आ जाए। तो आज जो देश में दंगा फसाद है, जो कड़वाहट चल रही है, सांप्रदायिक और सद्भाव बिगड़ रहा है, ये न बिगड़ता। और एक बात और दलित समाज को निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ हम जय श्री राम बोलते हैं वहाँ हमको जय भीम बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। हम दलित समाज के लोग गुरु रैदास को क्यों नहीं मानते, उनके मंदिर क्यों नहीं बनाते? गुरु रैदास की विशेषता थी कि उनकी शिष्या हमारे मीरा, संत मीरा बनी और राठौड़ वंश में बेटी और राणा परिवार में ब्याही, और उनके साथ में काशी तट पर गुरु रैदास के शिष्य और क्षत्रिय बने, ब्राह्मण बने, वैश्य बने, सभी जात बिरादरी के लोग बने। मैं खुद उनके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। तो दलित समाज को जगह जगह गुरु रैदास के मंदिर बनाएंगे तो सनातन धर्म की एकता बहुत मजबूत होगी और देश में अखंडता बढ़ेगी। पुनः हिंदू एकता, सनातन एकता के लिए मैं लड़ता रहा हूँ, संघर्ष करता रहा हूँ। मेवात में, मेवात से बाहर पूरे देश में हिंदू रक्षा, गौरक्षा के लिए और आज भी कृत संकल्प हूँ और भारी संघर्ष करूँगा। अजमेर जाकर कृष्ण की दरगाह के, क्योंकि पहले शिव मंदिर था, उस शिव मंदिर को बनाने के लिए आंदोलन 10 तारीख के बाद कोई तारीख निश्चित करके मैं जाऊंगा। इसलिए मेरा पुनः आखिर में संतों को निवेदन कि ऐसा कोई स्टेटमेंट न दें जिसके सामाजिक समरसता में टूटा ना आए, हिंदू एकता में टूटा ना आए। इन्हीं शब्दों के साथ विराम।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।